आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। पहले हम इसका क्लासिफाइड कर लेंगे, फिर इसकी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप्स का होता है। क्लियर। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का होता है। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये होता है आयोनाइजेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है। आइसोमेरिज्म बहुत इजी है। क्लियर। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड है अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लास्ट है अपना पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। इसको क्लासिफाइड करो, फिर अपन सबको अलग अलग हेडिंग करेंगे। 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आता है। देखो एक बार, एक बार जो हमारा, एक बार पहले एक समझ लो पूरा, फिर जल्दी जल्दी हम करवा देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आइसोमेरिज्म है इसका मतलब होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, अरेंजमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड अरेंजमेंट डिफरेंट। अभी हम ये सब लिखवा देंगे। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आइसोमेरिज्म कंपाउंड molecular formula same and structure and arrangement different is called isomerism. There are two types, structural isomerism and stereo isomerism. Structural isomerism की definition क्या? molecular formula same but structure different, मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट अरेंजमेंट डिफरेंट। स्टीरियो में इनकी पोजीशन अलग अलग होती है, अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्लियर। तो स्टीरियो हो गया। फिर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसका आयोनाइज्ड हो जाए, जो आयोनाइज्ड हो। फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स काम में आते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, CN/SCN मैं लिखवा दूंगा, CN/SCN काम आते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर वाटर हो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, एक ही लिगेंड में, एक ही कंपाउंड में यदि 2 मेटल हो तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अरे यार। फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जहां पे जियोमेट्री चेंज हो, अभी मैं इसको ही बता दूंगा, वो डबल बॉन्ड वाला है ना। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब जिसका मिरर इमेज बने। जैसे इसका मिरर इमेज कैसा है? जैसे मान लो कि अपन ले लिए K, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? ऐसे, ये ऐसे है, इधर पलटेगा तो ऐसे बन जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हेडिंग डाल दो पहले आइसोमेरिज्म। क्लियर। पहले हेडिंग डाल दो आइसोमेरिज्म। having the same molecular formula but having a same molecular formula but different arrangement, but different arrangement of atom is called isomer, of atom is called isomer। arrangement of atom are called isomer।
अब पहला हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहला हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। लिखो दिस टाइप ऑफ आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमर this type of isomers arise due to different structures, arise due to different structures, arise due to different structure of coordination compound, different structure of coordination compound। अब इसके अंदर का पहला लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमर, पहला लिखिए आयोनाइजेशन आइसोमर। अब देखिए पहला हमारा ए नंबर, पहले समझ लो आयोनाइजेशन आइसोमर क्या है हमारा। तो देखो जैसे मान लो आपको एग्जांपल मैंने दे दिया CONH3 का होल 5 Br ब्रैकेट के बाहर SO4, क्लियर। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो हमारा ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। कैसे आयोनाइज्ड हो जाएगा? ये भी नेगेटिव लिगेंड है, ये भी नेगेटिव लिगेंड है। तो हमारा देखो ये रियल में कुछ ऐसा हो जाएगा CONH3 का होल 5 Br प्लस SO4 माइनस, या Br प्लस 2 SO4 माइनस 2, क्लियर। तो इसका ये तो इसका क्या है? ये इसका आयोनाइज्ड फॉर्म है, ये वाला मतलब ये जो बना है इसका आयोनाइज्ड फॉर्म है। बट जो इसका आइसोमर है वो ये है CONH3 का होल 5 SO4 को अंदर, इसको बाहर, SO4 अंदर और Br बाहर। तो जब तुम इसको तोड़ोगे, अरे यार इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो CONH3 का होल 5 इस बार सॉरी SO4 प्लस 2 Br माइनस, प्लस और माइनस, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो आयंस चेंज हो गए, आयंस चेंज हो गए। यदि तुम लोग ये वाले भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि जब जैसे आयोनाइजेशन आइसोमर लिखोगे ना, तो आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन क्या था? अभी मैंने क्या लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन? अरेंजमेंट अलग अलग है। तो देखो यदि ये ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे, तो इसका अरेंजमेंट अलग होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है तो अरेंजमेंट अलग होगा, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, एक CO 5 NH3, एक Br और ये, बट इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना। तो ये हमारा होता है आयोनाइजेशन आइसोमर, जिसमें आयंस चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? आयंस चेंज होते हैं। तो ये लिख दो, पहले इसका डेफिनेशन लिखो फिर एग्जाम्पल लिख देना। लिखो डेफिनेशन, compound which have same composition, compound which have same composition, compound which have same composition but different ion in solution are called, in solution are called ionization isomer, are called ionization isomer। समझ में आया? मतलब इनका जो सोल्यूशन है उसमें आयंस अलग अलग हैं, इसके सोल्यूशन में ये वाले आयन हैं और इसके सोल्यूशन में ये वाले आयंस हैं, क्लियर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। एग्जांपल नोट कर लो फटाफट।
एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और यदि मैं ले लूं, जैसे मान लो अपन ने ले लिया PTNH3 का होल 4 Cl2 और Br2। क्लियर, एक ये ले लिया। इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, PTNH3 का होल 4 Cl2 +2 +2 Br-2 Br-2 2Br, सॉरी हाँ, ये 2Br-। ठीक है, मैं दूसरा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना, नोट कर लो फिर बैठे क्यों। Br2 अंदर और Cl2 बाहर। अच्छा, इसका कैसे बनाओगे, ये नहीं बनाना, इसका एक और आइसोमर ही बनाना है। कैसे लिखोगे इसका दूसरा आइसोमर, कैसे कर सकते हो, ये वाला Cl बाहर, NO2 बाहर कर दो, Cl अंदर ले लो, क्योंकि ये Cl, या तो देखो ये Cl बाहर कर दो, ये Cl अंदर ले लो, तो बात तो वही हो जाएगी, है ना। तो इसमें ऐसे, हाँ ऐसा हो जाएगा CO और NH3 का होल 4 अंदर Cl2 हो जाएगा, NO2 बाहर हो जाएगा, ऐसे। बाकी तोड़ने में तो एक्सपर्ट ही हो। अब हेडिंग डाल दो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सेकंड नंबर है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, पहले समझ लो फिर लिखना। देखो क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में, क्या होगा कि हमारे सेंट्रल मेटल और लिगेंड दोनों में से कोई ना कोई एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर, जैसे देखो एक हमारा ये है CONH3 का होल 6, एक CrCN का होल 6। क्लियर, मतलब कि इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यदि मैं इसको चेंज करूंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो CO के जगह CR लिख दो और CR की जगह CO लिख दो, खत्म। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ये हमारा हो जाएगा CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। क्या दिक्कत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अच्छा ये बताओ, यदि यहाँ पे कोई होता जिसका CN 6 ना होके 4 या 2 होता, तो क्या ऐसे कन्वर्ट कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि ये एडजस्ट ही नहीं करता। तो हमको बस ये याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम इनको चेंज करेंगे तो सेम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हों, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले नहीं।
तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसमें वो लिखना। This type of isomer is shown by this type of isomer is shown by compound which contain both cation as well as anionic species as complex and as well as anionic species as complex, and its arise due to interchange of ligand between cation and anion. Of different metal ion present in complex compound. मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्या ये चेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं, तो कैसे होंगे? हो सकते हैं चेंज, क्यों? क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर? तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, Zn NH3 का 4 और CuCN का 4। क्लियर? तो कठिन नहीं है, इसमें याद रखना कुछ नहीं, आपको एग्जांपल पता है, बस इसको चेंज कर देना मेटल। यदि मैं बोलूं मेटल चेंज नहीं कर रहे, लिगेंड चेंज कर रहे हैं, तो गलत बोल रहा हूं क्या? बात तो वही है ना, चाहे मेटल चेंज करो चाहे लिगेंड चेंज करो। नोट करो एग्जांपल। हो सकता है। क्लियर? इधर देखो, यदि हम बात करें लिंकेज आइसोमर, तो मैंने क्या बोला, हमारा एक एग्जांपल, एक से ज़्यादा आइसोमर हो सकता है। तो यदि आप लिगेंड के फॉर्म में CN, NC, SCN, NSC, यदि इस तरह के लिगेंड आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर यूज कर रहे हो, तो लिंकेज आइसोमर होगा। समझना, जैसे मैंने ले लिया K4FeCN का होल 6, आपने ले लिया K4FeNC, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होता है साइनाइड, ये होता है थायोसाइनाइड। मैंने एक और ले लिया KCuSCN, ये सारे क्या हैं? मतलब कि यदि आप बड़े ब्रैकेट के अंदर इनको ले रहे हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लिंकेज आइसोमर। क्लियर? मतलब इसमें लिखो डेफिनेशन फटाफट। दिस टाइप ऑफ आइसोमर This type of isomer occur when more than one atom in monodontate ligand, more than one atom in a monodontate ligand, more than one atom in a monodontate ligand may function as a donor atom, may function as a donor atom,
may function as a donor atom. समझ में आ गया? नोट कर लो एग्जाम्पल। कब बोला था 2 बजे से? केमिस्ट्री के लिए 1 से 2 से ग्रुप में मैसेज किया था। कौन से ग्रुप में मैसेज किया था? देखो क्या है, सिंपल सा है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया FeH2O का होल 6Cl2K। क्लियर? यहाँ पे हमारा यदि हम इसको ऐसे भी लिख दें एंड KFeH2O का होल 4Cl2 और H2O का होल ट्वाइस। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KFeH2O का होल 5ClH2OCl। क्लियर? तो अब इन सब में एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर जो है लिगेंड जैसे बिहेव करता है। ठीक है? यदि हमारा वाटर लिगेंड जैसे बिहेव करता है, वाटर लिगेंड जैसे बिहेव करता है, तो इस तरह के आइसोमर को हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेंट आइसोमर कहते हैं। तो लिखो डेफिनेशन। water just like behave a ligand in coordination compound, in coordination compound is called hydrate, or solvent isomer, is called hydrate or solvent isomer। क्लियर? ये तीनों नोट कर लो। समझ में आ गया ना बॉडी वाला भी? ठीक है, लिख लो। अब देखो लिगेंड आइसोमर क्या होता है या पॉलीमराइजेशन आइसोमर क्या होता है? तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, लिगेंड आइसोमर क्या है? जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिगेंड यूज करें, इथाइलिन डाइमीन, EDTA। यदि इस तरह के लिगेंड यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रहते हैं ना, जैसे EN है अकेले 2 के बराबर है ना, डाई इन अकेले 3 के बराबर है, EDTA अकेले 6 के बराबर है। तो इसका एग्जांपल ऐसे हम लिख सकते हैं KFeEN का कितना आएगा? होल थ्राइस। क्लियर? या तो आप इसको इसी को ओपन भी कर सकते हो, KFeCH2 NH2 मेटल। यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं लिगेंड में, मतलब कि लिगेंड जो हमारे बड़े ब्रैकेट के अंदर है जो लिगेंड है, यदि हम उसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं तो इस तरह का आइसोमर हमारा क्या कहलाता है? लिगेंड आइसोमर। जैसे एक और अकेले 6 के बराबर है तो एक ही रहेगा, है ना, हेक्साडोनेट में। तो ये हो जाएगा हमारा, नोट कर लिखो पहले डेफिनेशन। if organic compound use as ligand is called ligand isomer।
एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कर लिया। हाँ, EN क्या होता है? डाइडोंटेट होता है। हाँ, EN डाइडोंटेट है। आ, हाँ तो देखो, सुनो, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये डाइडोंटेड है, मतलब ये अकेले 2 के बराबर है। तो हमने कितने ले लिया? कितने हो गए? तो 2 कर दो यहाँ। यदि 2, यदि ये ट्राई इन है तो फिर यहाँ 2 कर दो, तो 3 दूना 6। हाँ बताओ। जैसे डाइइन कैसे होगा? इथाइलिन डाइइन हो ना। कौन सा? हाँ, ये यदि 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 लिगेंड ये हो, मतलब डाई ईएन, है ना, तो ये अकेले जो है 3 नॉन पेयर डोनेट करेगा। कितने? क्योंकि ये उसमें ट्राइडोंटेड है, तो अकेले 3 करेगा। तो हमने यदि इसको ऐसे करेंगे के एफ ही मैंने लिख दिया डाई ईएन, मतलब ये अकेले 3 करेगा। तो हम कितने ले लें कि 6 हो जाए? है, ठीक है। अब नया हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो अरे तो तुमको तो वो लेना है, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि कुछ नहीं बोला तो -4 लेना है। यदि ईडीटीए में कुछ नहीं बोला तो -4 लेना है। यदि उसने बोल दिया कि -3 लेना है तो फिर ईडीटीए के साथ कोई एक और लेना पड़ेगा। यदि मान लो उसने बोल दिया ना -3 है, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा EDTA। यदि क्वेश्चन में बोल के रखा कि -3 है, तो इसके साथ कोई एक और लेना पड़ेगा, कुछ भी एक और लेना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, नहीं बोला तो -4 हेक्साडोंटेट। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर के पहले नंबर 1 है जियोमेट्रिकल आइसोमर। पहले स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन लिखो। टू कंपाउंड आर कॉल्ड, टू कंपाउंड आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। Two compound are called stereoisomer. Two compounds are called stereoisomer when they contain the same ligand. When when they contain when they contain same ligand. ठीक है, contain same ligand in their coordination sphere, in their coordination sphere, but different arrangement, but different arrangement। कर दिया। अब चलो हम समझते हैं, ये बहुत अच्छा है, मतलब टफ है, इसलिए पहले समझो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के नंबर अंदर पहला आता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। जो हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं, 2 टाइप्स के मिल सकते हैं। एक मिल सकता है
Cn का होल 4 वाला, और एक मिल सकता है FeCN का होल 6 वाला। मतलब कि इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी दो टाइप्स की स्ट्रक्चर बनती हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 टाइप की तुमको स्ट्रक्चर मिलेंगी। क्लियर? एक मिलेगा टेट्राहाइड्रल और एक मिलेगा स्क्वायर। एक मिलेगा टेट्राहाइड्रल, एक मिलेगा स्क्वायर। यदि टेट्राहाइड्रल मिलता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और यदि स्क्वायर मिलता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। दोनों में देखो इक्वल हैं, 3 1 4, 2 1 3 1 4, इसमें भी 4 सबसेल, मैंने बोला था SPDF सबसेल होता है। क्लियर? तो यहाँ 3 1 4 सबसेल, यहाँ भी 2 1 3 1 4 सबसेल। बट ये टेट्राहाइड्रल है, ये स्क्वायर है। टेट्राहाइड्रल का डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब कि हमने यहाँ पे लिख दिया कॉपर, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, ये बनेगा टेट्राहाइड्रल। क्लियर? यदि हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ Cu, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn। क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब सुनो, मैं बोला जियोमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में जियोमेट्री मतलब अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। तो अब समझना, यदि जियोमेट्रिकल आइसोमर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है तो जिंदगी में कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। समझ में ना? यदि Gi है तो ये sp3 कब आएगा, dsp2 कब आएगा, इसके बाद जस्ट सिखाऊंगा। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वॉर्नर थ्योरी है, मैं इसके बाद कल सिखाऊंगा। अभी बस जान लो कि यदि टेट्राहाइड्रल है तो जियोमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन यदि ये वाला है इस तरह का है तो जियोमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा। बट इसके भी कंडीशन है, ये करेगा मतलब कि जो हमारा स्क्वायर वाला है वो Gi रिप्रेजेंट करेगा। बट इसकी क्या कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है कि मेटल Ma4 Ma3b, Ma4 मतलब चारों सेम, Ma3b मतलब कि 3 सेम एक अलग, MaB3 मतलब 3 सेम एक अलग। ये जो तीनों हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। मतलब सुनो, मैंने क्या बोला, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर। लेकिन टेट्राहाइड्रल Gi नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर। लेकिन यहाँ नहीं रुकना, स्क्वायर में भी लफड़ा है। यदि वो स्क्वायर है और चारों लिगेंड सेम हैं तो भी नहीं करेगा, 3 सेम है एक अलग है तो भी नहीं करेगा, एक सेम है मतलब तो भी नहीं करेगा। मतलब ये वाला हमारा एग्जाम्पल Gi नहीं करेगा। मैंने बोला था स्क्वायर है तो करेगा, लेकिन ये भी नहीं करेगा। तो ये तो बताओ करेगा क्या है? तो यहाँ पे आ जाओ, यदि Ma2b2 करेगा, MaBC2 करेगा, MaBCD करेगा। तो जो करेगा उसको मत याद रखो, जो नहीं करेगा उसको याद रख लो। यदि 4 सेम है और 3 सेम है तो Gi रिप्रेजेंट नहीं होगा, बाकी होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, मैंने ले लिया ZnCl2 Cn का होल ट्वाइस। Gi करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि A2B2 है, करेगा ना Gi। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते, हो सकता है A2B2 स्क्वायर ये वाला हो,
वैसे तो बाहर से देखने में तो लग रहा है कि करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये इस तरह वाला हो। समझ में आया? तो अभी तो ये कर लो करेगा, अभी मैं इसको पहचानना सिखा दूंगा। एक मेरे पास ट्रिक है, बहुत शानदार बन जाएगा। एक ट्रिक है, अभी क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहले इसको कंप्लीट कर दें। तो पहले जियोमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन लिखो। लिखो, दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू लिगेंड this isomerism is due to ligand occupy different position around the occupy different position occupy different position around the central metal atom central metal atom are ion नेक्स्ट लाइन से लिखो, द लिगेंड occupy position either adjacent adjacent or opposite to one another type this type of isomerism is known as geometrical isomer। फिर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर एंड टेट्राहाइड्रल स्क्वायर एंड टेट्राहाइड्रल, है ना, स्क्वायर एंड टेट्राहाइड्रल। Square and tetrahedral are not so the geometrical isomer. Tetrahedral are not show the geometrical isomer, but show the tetrahedral are not so the geometrical isomer, but square show the GI are two types. Two types, cis and trans, है ना। ये या तो cis बनाएगा या तो ट्रांस बनाएगा, सिस एंड ट्रांस। इसको ले लो, फिर मैं इसके एग्जांपल लेके समझते हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये निकालना अभी नहीं आ रहा। इसके जस्ट बाद हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे, फिर इसको निकालना सीखेंगे। और जैसे इसको निकालना सीखेंगे ना, तो हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देंगे, है ना। तो क्योंकि अब यहाँ पे हम टॉपिक नहीं चेंज कर सकते ना, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसके जस्ट बाद में बीवीटी सीखूंगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद अपन क्या बुक के सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, नहीं तो मैं पहले वही सिखाता हूँ। ये हमारा हो गया, देखो ना, MA2B2। यदि ये स्क्वायर है तो GI होगा, और जो GI है वो दो टाइप्स का मिलेगा।
एक सिस एक ट्रांस। यदि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम ग्रुप सेम साइड मिलते हैं तो सिस होगा, सेम ग्रुप सेम साइड मिलते हैं तो सिस होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड मिलते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड मिलते हैं तो स्ट्रक्चर हमारी ट्रांस होगी। मतलब जीआई की कंडीशन हो गई कि एक तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी MA2B2 या MABCD या MAB, मतलब ऐसे करके 4 और 3 सेम नहीं होने चाहिए बस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, मैंने इसी को बोल दिया PTNH3 का होल थ्राइस Cl, होगा क्या? क्लियर? ये नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो लिखो GI फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। GI जियोमेट्रिकल आइसोमर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। GI फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां देखिए MA6, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन 2 होंगे। एक आएगा sp3d2, एक होगा d2sp3। इन दोनों का इसका स्ट्रक्चर होगा आउटर ऑक्टाहाइड्रल, इसका स्ट्रक्चर होगा इनर ऑक्टाहाइड्रल। क्लियर? अभी हम बनाते हैं कैसे। इसका ऑक्टाहाइड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहां मेटल, यहां लिगेंड। क्लियर? ये ऑक्टाहाइड्रल रहेगा। तो मैं कंडीशन बता रहा हूं, देखो MA6 MA5 MAB5, इन तीनों के लिए GI नहीं होगा। क्लियर? फिर MA4B2 MA4BC MABC, मतलब समझ जाओ, इनके अलावा जितने भी होंगे सब में GI होगा। क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल अपना फेवरेट K4FeCN का होल 6, GI नहीं होगा। चलो हम कुछ ऐसा लेते हैं जहां हो। मैंने इसको 4 ले लिया, 2 Cl2 ले लिया। क्लियर? इसका हाइब्रिडाइजेशन मान लो आ गया S स्ट्रॉन्ग लिगेंड DsP2 D2sp3। क्या ले लिया? मान लो मैंने D2sp3, मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो बीच में आ गया Fe, 4 Cn जोड़ दो, 4 Cn जोड़ दो और एक एक क्लोरीन जोड़ दिए। क्लियर? तो ये वाला हमारा GI रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो कहा, जहां लिखो ना GI फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिखो शो द आउटर ऑक्टाहाइड्रल एंड इनर ऑक्टाहाइड्रल, शो द आउटर ऑक्टाहाइड्रल एंड इनर ऑक्टाहाइड्रल। अब ये बना लो एग्जाम्पल डाल के। देखो वैसे नीट के अकॉर्डिंग ये बहुत टफ है, लेकिन अपने लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले याद रखो, जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो मिरर इमेज फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा? है ना, ये मिरर इमेज बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ MA4 MA3B MA2B2 MABCD, सिर्फ ये वाला रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया एक Cu Cl Cn H2O
NH3 MABCD। इसका स्ट्रक्चर मान लो बना हमारा टेट्राहाइड्रल। क्या बना? टेट्राहाइड्रल। क्लियर? टेट्राहाइड्रल मतलब कि कुछ ऐसा बीच में कॉपर Cn Cl NH3 H2O। अब मैंने यहाँ पे ले लिया मिरर। जब मैं मिरर बनाऊंगा तो ये इसका इमेज ऐसे पलट जाएगा, नहीं पलटेगा। तो ये तो यहीं पे रहेगा, Cn तो यहीं पे रहेगा, कॉपर भी यहीं पे रहेगा, लेकिन ये H2O इधर आ जाएगा, NH3 यहाँ रहेगा और ये Cl इधर आ जाएगा। यदि इस तरह का कुछ बनता है, यदि इस तरह का कुछ बनता है तो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिकल आइसोमर। इतना 12th के लिए सफिशिएंट है, वैसे तो इसके और हैं ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर मिरर इमेज फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। A coordination compound which can rotate, a coordination compound which can rotate, सुनो ना, ये रोटेट ही तो हुआ है, ये रोटेट ही ना हुआ है, which can rotate, a coordination compound which can rotate the plane polarized light, plane polarized light and form, plane polarized light and form mirror image, and form mirror image is called optical isomer, is called optical isomer, is called optical isomer।